नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। इस देश में जब बारिश होती है तो सिर्फ खेतों में फसलें नहीं भीगती, सरकारी दावे, विकास की योजनाएं और सिस्टम की नाकामी भी पानी में डूब जाती है। हिमाचल की पहाड़ियों से लेकर पंजाब के मैदानी इलाकों तक और जम्मू कश्मीर की वादियों से उत्तराखंड के तीर्थ स्थानों तक इस बार बारिश नहीं, एक सवाल बनकर बरसी है कि आखिर इन आपदाओं का जिम्मेदार कौन है। क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या इसके कुछ मानव निर्मित भी हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी है। कोर्ट ने कहा, बाढ़ में भारी मात्रा में लकड़ियां बहती दिखाई दी। पहले नजर में लगता है कि यह पेड़ों की अवैध कटाई का नतीजा है। अब सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगने लगा है तो क्या सरकारों को ये दिखाई नहीं देता। 4 सितंबर को देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ ने साफ कहा है कि वे पूरे मामले को गंभीरता से देख रहे हैं। याचिका दायर की है अनामिका राणा ने। याचिका में मांग की गई है कि एक विशेष जांच दल SIT बनाए जाए जो भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारणों की जांच करे। अब जरा जमीनी हकीकत देखिए। हिमाचल प्रदेश पहाड़ों की रानी, लेकिन आज वहां न तो बारिश रुकी न लाशों की गिनती। मंडी के सुंदरनगर में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 7 तक पहुंच चुकी है। कुल्लू में 2 घर ढहे, 2 की मौत की आशंका। शिमला में कुमारसेन में एक बस पर चट्टान गिरी, 2 महिलाएं जान गंवा बैठी, 15 लोग घायल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मणिसेव यात्रा पर फंसे तीर्थयात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात करने के निर्देश दिए। सभी स्कूल 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। अब चलते हैं पंजाब की ओर, जहां सतलुज, ब्यास और रावी तीनों नदियां उफान पर हैं। भाखड़ा डैम 1680 फीट की क्षमता के करीब पहुंच चुका है। जालंधर के इलाके में पानी घुस गया है। 37 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद पड़े हुए हैं। रूपनगर प्रशासन ने सतलुज के किनारे बसे लोगों से कहा है, अब निकल लो वरना बहुत देर हो जाएगी। जम्मू और कश्मीर में बारिश नहीं थम रही है। कटरा से वैष्णो देवी की यात्रा लगातार 10वें दिन रुकी हुई है। जम्मू कश्मीर हाईवे 26 अगस्त से बंद है। 35,000 से अधिक वाहन विभिन्न जगहों पर फंसे हैं। कश्मीर का संपर्क देश से लगभग टूट चुका है। चिनाब, झेलम जैसी नदियां उफान पर हैं। एक तरफ सरकार कहती है ऑल वेदर रोड बन रही है, दूसरी तरफ ऑल वेदर ब्लॉकेज चल रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, विकास तो राहत उपायों के साथ संतुलित करना होगा। बड़ी संख्या में लकड़ियों के लट्ठे बाढ़ में बहते दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। हमने पंजाब की तस्वीरें देखी हैं, खेत, फसलें सब डूबे हुए हैं। ये अदालत की बात नहीं, ये उस हर नागरिक की आवाज है जिसकी जमीन बह गई, फसलें डूब गई, घर उजड़ गया। सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया है कि वे इस मुद्दे पर पर्यावरण मंत्रालय के सचिव से बात करेंगे और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों से भी संपर्क करेंगे। लेकिन सवाल है, क्या इन बातों से बाढ़ रुकेगी? क्या इन जवाबों से पहाड़ फिर से सुरक्षित हो जाएंगे? अनामिका राणा की याचिका में कुछ अहम मांगे रखी गई हैं। भूस्खलन और बाढ़ के कारणों की विशेष जांच दल से जांच हो। केंद्र और राज्यों के पास आपदा प्राधिकरण के होने के बावजूद ऐसी आपदाओं से निपटने की कोई ठोस योजना क्यों नहीं है, इसकी जांच हो। उन सभी राजमार्ग परियोजनाओं की जांच हो जहां भूस्खलन हुआ। भूवैज्ञानिक, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी आधार पर हिमालयी राज्यों में नदियों, नालों और चैनलों में बाढ़ के कारणों का वैज्ञानिक आकलन हो। सवाल उठता है, क्या NDMA सिर्फ आपदा आने के बाद दौरे करने वाली संस्था बनकर रह गई है? क्या इसके पास कोई रोकथाम नीति, मिटिगेशन स्ट्रेटजी नहीं है? हर साल वही मंजर, वही मौतें, वही बहस और फिर वही चुप्पी। पेड़ सिर्फ जंगल का हिस्सा नहीं होते। पेड़ों की जड़ें जमीन को पकड़ती हैं, पहाड़ों को थामती हैं, और जब वो पेड़ अवैध रूप से काट दिए जाते हैं तो पहाड़े की जड़ें भी हिल जाती हैं। बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, वे उजड़े हुए घर, तैरती लाशें और बहते हुए सपनों की तस्वीर लेकर आती हैं। क्या विकास के नाम पर हरियाली की बलि दी जा रही है? क्या हर नया हाईवे, हर नई सुरंग, हर नए टनल का मतलब भूस्खलन है? जब पेड़ काटे जा रहे थे तब किसने अनुमति दी? जब फॉरेस्ट एरिया में सड़कें बन रही थी
क्या कोई एनवायरमेंट इम्पैक्ट स्टडी हुई थी? क्या पर्यावरण मंत्रालय सिर्फ फाइलों पर हस्ताक्षर करने के लिए है? क्या राहत और बचाव के नाम पर सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाना ही समाधान है? सरकारें आती हैं, जाती हैं, बजट पेश होते हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन हर बारिश एक आईना लेकर आती है जिसमें सिस्टम की असल तस्वीर दिखाई देती है। जब तक विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ होता रहेगा, तब तक पहाड़ भी रोते रहेंगे और लोग भी। मैं उपेंद्र यादव, ये मत भूलिए कि सवाल पूछना अब लोकतंत्र की पहली शर्त है, वरना न जंगल बचेंगे, न पहाड़ और न आप। मौसम की मार नहीं, सिस्टम की मार पड़ रही है। नमस्कार।